जय जगन्नाथ। आइए हम आपको ड्रोन के जरिए भगवान महाप्रभु जगन्नाथ जी का परिक्रमा करवा रहे हैं। परिक्रमा यानी कि मंदिर के चारों तरफ हम आपको घुमा रहे हैं। साथ में हम यहाँ का आपको कहानी और इतिहास भी बता रहे हैं। आखिरकार क्या है जगन्नाथ पुरी का इतिहास। ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु जब चारों धामों पर बसे अपने धामों की यात्रा पर जाते हैं तो हिमालय की ऊंची चोटियों पर बने अपने धाम बद्रीनाथ में स्नान करते हैं। पश्चिम में गुजरात के द्वारका में वस्त्र पहनते हैं, पुरी में भोजन करते हैं और दक्षिण में रामेश्वरम में विश्राम करते हैं। द्वापर के बाद भगवान विष्णु पुरी में निवास करने लगे और बन गए जग के नाथ अर्थात जगन्नाथ। पुरी का जगन्नाथ धाम 4 धामों में से एक है। यहाँ भगवान जगन्नाथ बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ विराजते हैं। हिंदुओं की प्राचीन एवं पवित्र 7 नगरियों में पुरी उड़ीसा राज्य के समुद्र तट पर बसा है। आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा। यहाँ का इतिहास, यहाँ की कथा हमने सारा बताया पूरा वीडियो में। आइए महाप्रभु जगन्नाथ का हम दर्शन करते हैं। हम जितने यहाँ पे 4 दरवाजे हैं, हम चारों गेट के बारे में आपको बताएंगे। वहाँ पे क्या है, सबसे पहला जो द्वार आता है, जो पहला द्वार है वो सिंह द्वार है। भगवान जगन्नाथ मंदिर के सिंह द्वार से जब आप पहला कदम अंदर की तरफ रखेंगे, समुद्र के लहरों की आवाज़ आपको सुनाई नहीं देगी। जबकि आश्चर्य में डाल देने वाली बात यह है, जैसे ही मंदिर में एक कदम बाहर रखेंगे वैसे ही आपको समुद्र की आवाज़ सुनाई देने लगेगी। हरि बोलो, हरि हरि बोलो, हरि हरि बोलो, हरि बोलो, हरि हरि बोलो, हरि हरि बोलो। हरे ओम वन्देऽहं मङ्गलात्मानं भासदवन्वेदविग्रहं याज्ञवल्क्यं मुनिश्रेष्ठं कृष्णं हरिहरप्रभो जितेन्द्रियं जितक्रोधं सदाध्यानं परायणो आनन्दं निलयं वन्दे योगानन्दमनेश्वरं। हरेः ॐ आनो भद्राः तक्रतावो यन्तो विश्वातो दवधासो अपारि ताघ उदवेदाः देवानो आयो प्रतिरन्तो जीवसे तान् पूर्वय निबिदा होमहे वयं भगं मित्र हर्यर्माणं वरुणक्तु सोमामसुवीना शारश्यं जन्वामावाशे होमहे वयं ओघानो यथा वेदा सदप्रा। हरि बोलो, हरि हरि बोलो, हरि हरि बोलो। देवाः भद्रं पश्येमाक्षरभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वा न षष्ठानोभिर्वस्येवं मे देवा आदितिर्पञ्चजना आदितिर्जातमादितिर्जन्मेतं वा योः शान्तिरन्तर्चक्तो शान्तिः पृथिवी शान्ति वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा सभो विक्तः सर्वतो स्मृत्वाद्यतिष्ठो दशाङ्गुलं भवानस्य महिमा तोज्याय पश्य तस्यामृतं देवे हरेः। साउथ गेट है जगन्नाथपुरी टेम्पल का, इसे अश्वद्वार भी कहते हैं। ये 4 गेटों में से एक गेट है। इसको दक्षिण द्वार, अश्वद्वार और कर्मा द्वार भी बोला जाता है। आइए हम आगे यहाँ पे जितना मठ है हम आपको मठ भी बताते हैं कि यहाँ पे कौन सा मठ से बन रहा है, किसका क्या नाम। ये मंगू मठ है। पुराणों में इस धरती को बैकुंठ भी कहा जाता है। ये परिक्रमा मार्ग है, हम परिक्रमा मार्ग पे चल रहे हैं। ये भगवान का आप दर्शन कीजिए। आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। यही रसोई है जहाँ पे भक्तों का खाना बनता है। आइए हम आपको यहाँ पे जो हनुमान जी का मंदिर है उसका दर्शन कराते हैं और आगे की हम आपको कहानी बताते हैं। जय सिया राम। चलिए चलते चलते हम आपको यहाँ का कहानी भी बताते चलते हैं। ब्रह्म और स्कंद पुराणों के अनुसार यहाँ भगवान विष्णु का पुरुषोत्तम नील माधव रूप में अवतरित हुए और सवर जनजाति के परम पूज्य देवता बन गए।
इस गेट को व्याघ्र द्वार भी बोलते हैं या धर्म द्वार बोलते हैं। सवर जनजाति के देवता होने के कारण यहाँ भगवान जगन्नाथ का रूप कबीलाई देवताओं की तरह है। पहले कबीले के लोग अपने देवताओं की मूर्ति को काष्ठ से बनाते थे। जगन्नाथ मंदिर में सवर जनजाति के पुजारियों के अलावा ब्राह्मण पुजारी भी हैं। ज्येष्ठ पूर्णिमा से आषाढ़ पूर्णिमा तक सवर जाति के देवतापति जगन्नाथ जी की सारी रीतियाँ करते हैं। पुराणों के अनुसार नीलगिरी में पुरुषोत्तम हरि की पूजा की जाती है। पुरुषोत्तम हरि को यह भगवान राम का रूप माना जाता है। जय जगन्नाथ। आइए आगे के दर्शन। मंदिर प्रांगण में कीर्तन हो रहा है, चलिए इस कीर्तन का भी आनंद ले लेते। ये 1935 में ब्रिटिश के द्वारा बनाया गया था ये वाटर टंकी। जो ये गुम था, जो मंदिर का ये जो सुंदरीकरण किया गया उसके बाद ये मिला है। चलिए हम आगे देखते हैं आगे क्या। जैसे मत्स्य पुराण में लिखा गया है कि पुरुषोत्तम क्षेत्र की देवी विमला है और यहाँ उनकी पूजा होती है। श्री शंख चक्र मठ। और मठों से इतिहास में चलते हैं। वैसे भगवान राम ने रावण के भाई विभीषण को अपने इक्ष्वाकु वंश के कुल देवता, तो इस मठ को हम त्रिमाली मठ बोल रहे हैं, जो भी निर्माण हो ही रहा है। आगे ये नॉर्थ गेट है, इसको वैसे हाथी द्वार बोला जाता है। मंदिर में तो कैमरा मोबाइल अलाउ नहीं है, तो हम बाहर से आप लोग को दिखा रहे हैं। तो भगवान राम ने विभीषण जी को जगन्नाथ जी का आराधना करने को कहा। आज भी पुरी के श्री मंदिर में विभीषण बंदापना की परंपरा कायम है। स्कंद पुराणों में पुरी धाम को एक भौगोलिक वर्णन मिलता है। ऐसा बोला जाता है कि पुरी एक दक्षिणवर्ती संघ की तरह है। ये डोला बेदी है आगे वाला जो है, उसमें भगवान एक बार साल में वहाँ पे होली खेलने के लिए बाहर निकलते हैं। आपने ज़्यादातर मंदिर के शिखर पर पक्षी बैठे उड़ते देखे होंगे, लेकिन जगन्नाथ मंदिर के ऊपर से कोई भी पक्षी नहीं गुजरता है। झंडा हमेशा हवा की उल्टी दिशा में लहराता है। दिन में किसी भी समय भगवान जगन्नाथ मंदिर के मुख्य शिखर पर परछाई नहीं पड़ती है। भगवान जगन्नाथ मंदिर के 45 मंजिल के शिखर पर स्थित झंडे को रोज बदला जाता है। ऐसा मानता है कि अगर एक दिन भी झंडा नहीं बदला गया तो मंदिर 18 सालों के लिए बंद हो जाएगा। ये मंदिर के ऊपर जो सुदर्शन चक्र है, आप पुरी में किसी भी दिशा से इसको अपनी तरफ देखेंगे तो ऐसा लगेगा ये सुदर्शन चक्र आप ही की तरफ है। जय जगन्नाथ। स्कंद पुराण के अनुसार पुरी एक दक्षिणवर्ती संघ की तरह है और यह 5 कोस यानी 16 किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। माना जाता है कि इसका लगभग 2 कोस क्षेत्र बंगाल की खाड़ी में डूब चुका है। इसका उदर है समुद्र की सुनहरी रेत, जिसे महोदधि का पवित्र जल धोता रहता है। सिर वाला क्षेत्र पश्चिम दिशा में है, जिसकी रक्षा महादेव करते हैं। संघ के दूसरे घेरे में शिव का दूसरा रूप ब्रह्म कपाल मोचन विराजमान है। माना जाता है कि भगवान ब्रह्मा का एक सिर महादेव की हथेली से चिपक गया है और यहीं आकर गिरा था। तभी से यहाँ पर महादेव की ब्रह्म रूप में पूजा करते हैं। संघ की तीसरे वृत्त में माँ विमला और नाभि स्थल में भगवान जगन्नाथ रथ सिंहासन पर विराजमान है। आइए हम आपको इस मंदिर का हम इतिहास बताते हैं कि इस मंदिर कैसे बना, कैसे भगवान का मूर्ति बना। अब हो चुका है शाम और शाम में हम आपको जगन्नाथपुरी का परिक्रमा करवा रहे हैं। आप जाके अब देखिए, साथ हम यहाँ का मंदिर का इतिहास बताते हैं। इस मंदिर का सबसे पहला प्रमाण महाभारत के वन पर्व में मिलता है। कहा जाता है कि सबसे पहले सवर आदिवासी विश्ववसु ने नील माधव के रूप में इनकी पूजा की थी। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम कोशिश कर रहे हैं यहाँ का पूरा इतिहास, पूरा कहानी बताने के लिए। जोर से बोलिए जय जगन्नाथ। आगे कहानी सुनते हैं। यहाँ पे जितना भी पेड़ है ऑल्टो सब कुछ जगन्नाथ जी कल्चर से रिलेट कर रहा है। इसके बीच में तुलसी का पूरा पेड़ लगा हुआ है। एक जगन्नाथ जी का फ्लैग है जो वाइंड के डायरेक्शन है एग्जैक्टली अपोजिट है जिस डायरेक्शन में ये मतलब ये जो फ्लैग। वैसे आज भी पुरी के मंदिर में कई सेवक हैं जिन्हें देवतापति के नाम से जाना जाता है। और इस मंदिर को किसने बनवाया था, चलिए आज हम उसका भी इतिहास हम जानते हैं। जय जगन्नाथ।
इस मंदिर का नाम है हरिनाम संकीर्तन। जो लोग बहुत सालों से पुरी नहीं गए हैं, 2019 सबसे पहले गए होंगे पुरी, उनके लिए पुरी पूरा नया लगेगा। ये जो बाबा हैं, हमेशा यहाँ पे हरिनाम इसका कीर्तन चलता ही रहता है। ये बाबा यहाँ पे कर रहे हैं। ये हम लोग के लिए अच्छा लगता है कि हम माँ जानकी के यहाँ से हैं, सीता जी के यहाँ से, तो हम लोग बहुत रिलेट कर पा रहे इस जगह से। और हाँ, आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप एक सब्सक्राइब कीजिएगा तो आपके लिए कुछ नहीं पर हमारे लिए बहुत बड़ा हेल्प हो जाएगा। जय जय। ये स्वास्तिक बना हुआ है। ऐसा बोला जाता है कि राजा इंद्रदयुम्न ने मंदिर बनवाया था। राजा इंद्रदयुम्न मालवा का राजा थे, जिनके पिता का नाम भारत और माता सुमिति था। इसे राजा इंद्रदयुम्न को सपने में भगवान जगन्नाथ का दर्शन हुआ था। कई ग्रंथों में राजा इंद्र उनके यज्ञ के बारे में विस्तार से लिखा गया है। उन्होंने यहाँ एक विशाल यज्ञ किया और एक सरोवर बनवाया। तो आगे ये जो मंदिर दिख रहा है, ये नरसिंह भगवान का मंदिर है। तो वैसे बड़ा एक रात भगवान विष्णु ने उनको सपने में दर्शन दिए और कहा, नीलांचल पर्वत की एक गुफा में मेरी एक मूर्ति है, उसे नील माधव कहते हैं। तुम एक मंदिर बनवा कर उसमें मेरी एक मूर्ति स्थापित कर दो। आइए इस मठ के बारे में बताते हैं। ये श्री शंख चक्र मठ है। राजा ने अपने सेवकों को नीलांचल पर्वत की खोज में भेजा। उसमें से एक था ब्राह्मण विद्यापति। विद्यापति ने सुन रखा था कि सवर कबीले के लोग नील माधव की पूजा करते हैं और उन्होंने अपने देवता की इस मूर्ति को नीलांचल पर्वत की गुफा में छुपा रखा है। वो यह भी जानता था कि सवर कबीले के मुखिया विश्ववसु नील माधव का उपासक है और उसी ने मूर्ति को गुफा में छुपा रखा है। चतुर विद्यापति ने मुखिया की बेटी से विवाह कर लिया। आखिर में वह अपनी पत्नी के जरिए नील माधव की गुफा तक पहुंचने में सफल हो गया। उसने मूर्ति चुरा ली और राजा को लाकर दे दी। विश्ववसु अपने आराध्य देवी की मूर्ति चोरी होने से बहुत दुखी हुआ। ये जो पार्क बनाया गया है, तो इसका जो जगन्नाथ भगवान का आँख है उसका कंसेप्ट पे बनाया गया है। एक ये है और दूसरा ये। ये जो व्हाइट वाला देख रहे हैं, ये पुरी के गजपति हैं, उनका ये घर है। हाँ, जो यहाँ के राजा हैं, पुरी का राजा कहलाते हैं वो। चलिए अब ये हस्ती द्वार बोलते हैं, आगे की हम आपको कहानी सुनाते हैं। विश्ववसु अपने आराध्य देव की मूर्ति चोरी होने से बहुत दुखी हो गए। अपने भक्त की दुखी से भगवान भी दुखी हो गए। भगवान गुफा में लौट गया, लेकिन साथ ही राजा इंद्रदयुम्न ने से वादा किया वो एक दिन उनके पास जरूर लौटेंगे, बशर्ते वो एक दिन उनके लिए विशाल मंदिर बनवा दे। राजा ने मंदिर बनवा दिए और भगवान विष्णु से मंदिर में विराजमान होने के लिए कहा। भगवान ने कहा, तुम मेरी मूर्ति बनाने के लिए समुद्र में तैर रहा पेड़ का एक बड़ा टुकड़ा उठाकर लाओ, जो द्वारका से समुद्र में तैरकर पुरी आ रहा है। राजा के सेवकों ने उस पेड़ के टुकड़े को तो ढूंढ लिया, लेकिन सब लोग मिलकर भी उस पेड़ को नहीं उठा पाए। तब राजा समझ आ गया कि नील माधव के अनन्य भक्त सवर कबीले के मुखिया विश्ववसु की सहायता लेनी पड़ेगी। तब उस वक्त हैरान रह गए जब विश्ववसु भारी भरकम लकड़ी उठाकर मंदिर तक ले आए। अब बारी थी लकड़ी से भगवान की मूर्ति गढ़ने की। राजा कारीगरों ने लाखों कोशिश करी, लेकिन कोई भी लकड़ी में एक छेनी तक भी नहीं लगा सका। तभी तीनों लोगों के कुशल कारीगर भगवान विश्वकर्मा एक बूढ़े व्यक्ति के रूप धरकर आए। उन्होंने राजा को कहा कि वे नील माधव की मूर्ति बना सकते हैं, लेकिन साथ ही उन्होंने अपनी शर्त भी रखी कि वे 21 दिनों में मूर्ति बनाएंगे और अकेले में बनाएंगे, कोई उनको बनाते हुए नहीं देख सकता है। उनकी शर्त मान ली गई। लोगों को आरी छेनी हथौड़ी की आवाज़ें आती रही। राजा इंद्रदयुम्न की रानी
गुंडीचा अपने को रोक नहीं पाई। वो दरवाजे के पास गई तो उसे कोई आवाज़ सुनाई नहीं दी। वो घबरा गई। उसे लगा बूढ़ा कारीगर मर गया है। उसने राजा को इसकी सूचना दी। अंदर से कोई आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी तो राजा को भी ऐसा ही लगा। सभी शर्तों और चेतावनियों को दरकिनार करते हुए राजा ने कमरे को दरवाज़ा खोलने का आदेश दे दिया। जैसे ही कमरा खोला गया तो बूढ़ा व्यक्ति गायब था और उसमें 3 मूर्तियां मिली पड़ी। भगवान नील माधव और उनके छोटे भाई के छोटे छोटे हाथ बने थे, लेकिन उनकी टांगें नहीं थी। अभी हम यहाँ पे परिक्रमा कर रहे हैं, जो नया परिक्रमा मार्ग बना है, अभी हम परिक्रमा कर रहे हैं। और ये जो यही जगन्नाथ मंदिर है, आप यहाँ पे दर्शन कर सकते हो। आप कभी भी ऐसे प्लान करते हो तो ये कभी भी मत सोचो कि आप दिन में दर्शन करके चले जाओ। यहाँ पे आओ, शाम को गुजारो। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भव्य, काफ़ी ज़्यादा ही खूबसूरत बनाया गया है। ये अलग अलग प्रजातियों की तुलसी का पौधा सब है। जबकि सुभद्रा के हाथ पांव बनाए ही नहीं गए थे। राजा ने इसे भगवान की इच्छा मानकर उन्होंने अधूरी मूर्तियों को स्थापित कर तब से लेकर आज तक तीनों भाई बहन का इसी रूप में विद्यमान है। वर्तमान में जो मंदिर है वो 7वीं सदी में बनवाया था। हालांकि इस मंदिर के निर्माण में ईसा पूर्व 2 में भी हुआ था। यहाँ स्थित ये मंदिर 3 बार टूट चुका है। 1174 ईस्वी में उड़ीसा शासक अनंग भीमदेव ने इसका जीर्णोद्धार करवाया। भगवान कृष्ण ने जब देह छोड़ा तो उनका अंतिम संस्कार किया गया। उनका सारा शरीर तो 5 तत्व में मिल गया, लेकिन उनका हृदय बिल्कुल सामान्य एक जिंदा आदमी की तरह धड़क रहा था और बिल्कुल सुरक्षित था। उनका हृदय आज तक सुरक्षित है, जो भगवान जगन्नाथ की काठ की मूर्ति में के अंदर रहता है और उसी तरह धड़कता है। ये बात बहुत कम लोगों को पता है। महाप्रभु जगन्नाथ को कलयुग का भगवान भी कहते हैं। पुरी में जगन्नाथ स्वामी अपनी बहन सुभद्रा और भाई बलराम के साथ निवास करते हैं, मगर रहस्य ऐसे हैं कि आज तक कोई न जान पाया। हर 12 साल में महाप्रभु की मूर्ति को बदला जाता है और उस समय पूरी शहर में ब्लैकआउट किया जाता है, यानी पूरे शहर की लाइट बंद होती है। लाइट बंद होने के बाद मंदिर परिसर को सीआरपीएफ की सेना चारों तरफ से घेर लेती है। उस समय कोई भी मंदिर के अंदर नहीं जा सकता है। मंदिर के अंदर घना अंधेरा रहता है। पुजारी के आंख में पट्टी बंदी होती है। पुजारी के हाथ में दस्ताने होते हैं। वो पुरानी मूर्ति से ब्रह्म पदार्थ निकालता है और नई मूर्ति में डाल देता है। ये ब्रह्म पदार्थ क्या है आज तक किसी को नहीं पता। इसे आज तक किसी ने नहीं देखा। हजारों सालों से एक मूर्ति से दूसरी मूर्ति में ट्रांसफ़र किया जा रहा है। यह एक अलौकिक पदार्थ है जिसे छूने मात्र से किसी इंसान के जिस्म के चिथड़े उड़ जाएं। इस ब्रह्म पदार्थ का संबंध भगवान श्री कृष्ण से है, मगर ये क्या है कोई नहीं जानता। यह प्रक्रिया हर 12 साल में एक बार होती है। उस समय सुरक्षा बहुत ज़्यादा होती है, मगर आज तक कोई भी पुजारी यह नहीं बता पाया कि महाप्रभु जगन्नाथ के मूर्ति के अंदर में क्या है। कुछ पुजारियों का कहना है जब हमने उसे हाथ में लिया तो खरगोश जैसा उछल रहा था। आंख में पट्टी थी, हाथ में दस्ताने थे, तो हम सिर्फ महसूस कर पाए। आज भी हर साल जगन्नाथ यात्रा के उपलक्ष्य में सोने के झाड़ू से पुरी के राजा खुद झाड़ू लगाते हैं। भगवान जगन्नाथ मंदिर की रसोई में प्रसाद पकाने के लिए मिट्टी के 7 बर्तन एक दूसरे के ऊपर रखे जाते हैं, जिसे लकड़ी की आग से पकाया जाता है। इसी दौरान सबसे ऊपर रखे बर्तन का पकवान पहले पकता है। भगवान जगन्नाथ मंदिर में हर दिन बनने वाले प्रसाद भक्तों के लिए कभी कम नहीं पड़ता। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है, जैसे ही मंदिर का पट बंद होता है वैसे ही प्रसाद भी खत्म हो जाता है। ये हमारा अगला वीडियो का झलक है। अगला वीडियो इंतजार कीजिए। आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय जगन्नाथ।